नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अब न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो न्यूज़ के चैनल, अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर करने के लिए देखो न्यूज़ के चैनल, बढ़ती महंगाई को दूर करने के लिए देखो। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की सीटों पर चुनाव होने हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी विक्रम सैनी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध इतना बढ़ गया कि आखिर में उन्हें अपनी गाड़ी में बैठकर गांव से निकलना ही पड़ा। बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से प्रत्याशी विक्रम सैनी अपने क्षेत्र के गांव मनव्वरपुर में एक मीटिंग के लिए पहुंचे थे। ग्रामीणों ने विक्रम सैनी को गांव से खदेड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक विक्रम सैनी गाड़ी में बैठकर हाथ जोड़ते हुए भी सुनाई और दिखाई पड़ रहे हैं। भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने के लिए 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को अवरुद्ध यानी ब्लॉक किए जाने के कुछ दिनों बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को चेतावनी दी कि सरकार देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। इस मुद्दे पर सवालों के जवाब में ठाकुर ने यहां पत्रकारों से कहा कि मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। मुझे खुशी है कि दुनिया भर के कई बड़े देशों ने इसका संज्ञान लिया। यूट्यूब भी आ गया और उन्हें ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में खुफिया एजेंसियों के साथ एक समन्वित प्रयास में 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, क्योंकि वे भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे थे। गुरुग्राम की एक अदालत ने ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म देने के दौरान एक महिला के पेट में रुई का फोहा छोड़ने पर चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। गुरुग्राम के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पीड़िता स्वास्तिका के पति दिवास राय की शिकायत पर मंगलवार को यह आदेश दिया। इससे पहले राय ने सेक्टर 12 में शिव अस्पताल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का पुलिस से आग्रह किया था, जिसे ठुकरा दिया गया था। बहरहाल अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने अब गुरुग्राम के सेक्टर 14 थाने में शिव अस्पताल की डॉक्टर पूनम यादव और डॉक्टर अनुराग यादव के खिलाफ धारा 417, 336 और 337 समेत भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। झारखंड सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए राज्य के 136 आवासीय विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को कोविड-19 के चलते आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखने हेतु मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को वितरित की जाने वाली पुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की उपलब्धियां मुद्रित करने की स्वीकृति दी है। देश के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को एंटी कोविड वैक्सीन और कोविशील्ड कोवैक्सीन को नियमित विपणन मंजूरी प्रदान करने की अनुशंसा की है। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है। गौरतलब है कि अभी देश में इन टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी है। फार्मा कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने भारत के औषधि महानियंत्रक को अपने कोविड रोधी टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए नियमित विपणन मंजूरी की मांग करते हुए आवेदन जमा किए थे। SII के निदेशक
ने इस मामले में 25 अक्टूबर को डीजीसीआई को एक आवेदन दिया था। इस पर डीसीजीआई ने पुणे स्थित कंपनी से अधिक डेटा और दस्तावेज मांगे थे, जिसके बाद सिंह ने हाल ही में अधिक डेटा और जानकारी के साथ एक जवाब प्रस्तुत किया था। माना जाता है कि सिंह ने अपने जवाब में कहा कि भारत में चरण 2-3 चिकित्सकीय अध्ययन के सफलता से पूरा होने के साथ ही अब तक इस देश और दुनिया भर में लोगों को कोविशील्ड टीके की 100 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। अरुणाचल प्रदेश से सांसद तापिर गाओ ने बुधवार को कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने राज्य में भारतीय क्षेत्र के अपर सियांग जिले से 17 वर्षीय किशोर का अपहरण कर लिया। गाओ ने कहा कि अपहृत किशोर की पहचान मिराम तरुण के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने सिंगयूला क्षेत्र के लुंगता जोर इलाके से किशोर का अपहरण किया। सांसद ने लोअर सुबनसिरी जिले के जिला मुख्यालय जीरो से फोन पर पीटीआई भाषा से कहा कि पीएलए से बचकर भागने में कामयाब रहे तरुण के मित्र जॉनी येंग ने स्थानीय अधिकारियों को अपहरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों किशोर जिडो गांव के रहने वाले हैं। सांसद ने यह भी कहा कि यह घटना उस स्थान के पास हुई जहां सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। इससे पहले गांव ने ट्वीट कर मंगलवार को किशोर के अपहरण के बारे में जानकारी साझा की थी। उन्होंने ट्वीट के साथ अपहृत किशोर की तस्वीर साझा की और कहा कि भारत सरकार की सभी एजेंसियों से किशोर की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध है। देश में बुधवार को 3,15,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2,23,000 लोग ठीक हुए जबकि 484 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले दिनों के मुकाबले नए संक्रमितों में 32,145 की बढ़ोतरी देखने को मिली। इससे पहले 18 जनवरी को 2,82,000 लोग संक्रमित मिले थे। देश में 8 महीने बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा है। दूसरी लहर में केस घटने के दौरान 15 मई को 3,11,000 केस मिले थे। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 91,519 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल देश में 19.14 लाख एक्टिव केस से देश में पहली बार 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। वहीं बुधवार को 13,398 राजस्थान में संक्रमित मिले जबकि 8,213 लोग संक्रमित ठीक भी हुए और 12 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में मंगलवार को 9,711 संक्रमित मिले थे। वहीं 7,056 लोग ठीक हुए थे और 9 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक राज्य में 10.70 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। लता मंगेशकर कोरोना संक्रमण से ठीक हो रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें 2 दिन से ठोस आहार देना शुरू कर दिया है। साथ ही उनका वेंटिलेटर भी हटा दिया गया है। हालांकि अस्पताल से छुट्टी मिलने में समय लगेगा और वह आईसीयू में ही रहेगी। उनकी ज़्यादा उम्र के कारण डॉक्टर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि घर वापस आने से पहले वह पूरी तरह से ठीक हो। 92 साल की लता मंगेशकर को 9 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया था। 20 साल पहले 2002 के मुंबई हिट एंड रन केस में, वहीं सलमान खान के और 2009 में एक रेप केस मामले में गैंगस्टर फेम एक्टर शाहिन आहूजा को डिफेंड करने वाले प्रोमिनेंट क्रिमिनल लॉयर श्रीकांत शिवड़े का बुधवार को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 67 साल के थे। उन्हें ल्यूकेमिया हो गया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।